तो नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो। मैं माफ़ी चाहूँगा, फिर से बीच में गायब हो जाता हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी चालू है मेरी पूरी। दो रीज़न से, एक थोड़ा सा बिजनेस साइड मेरा, नंबर टू सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड पे काम चालू कर दिया है, बैक एंड पे लिस्ट बैक टू बैक बना रहा हूँ। बिकॉज फ्रॉम आज 19 हो गया ना, कल परसों से 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बैक टू बैक वीडियोज़ आने वाले हैं अबाउट द बेस्ट ऑफ 2025 वाले सारे। जो ये तुम फ्रेगरेंटिक्स इंडिया चैनल देख रहे हो, इस पर भी लिस्टिंग्स आएंगी, सो दैट तुम अपना डिसीजन बना सको कौन से परफ्यूम्स लेना चाहिए। 2025 के बेस्ट कौन से रहे हैं, सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड में कौन जीत रहा है, दैट विल बी ऑन द मेन फ्रेगरेंटिक्स चैनल। डिज़ाइनर इस साल मैं नहीं करूंगा, बेस्ट ऑफ 2025 ज़रूर बता दूंगा, वर्स्ट ऑफ 2025 भी ज़रूर बताऊंगा, उसके अराउंड वीडियो ज़रूर आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा फ्रेगरेंटिक्स लक्स पे अभी हम प्लान नहीं कर रहे, सो दैट मेरी ऑडियंस वहाँ पे और आ जाए, समझदारी और बढ़ जाए, और फिर उसके बाद बात करेंगे। तो चलो, आज का डिस्कशन जो मैं करने वाला हूँ, आज मैं तुम्हें डोल्चे गबाना लाइट ब्लू का बहुत शानदार डीएनए बताने वाला हूँ, एंड दैट टू अंडर 2000 रुपीज़, एंड इट इज़ डैम फैंटास्टिक, मतलब द वे इट परफॉर्म्स एंड एवरीथिंग। लेकिन एक चीज़ एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए हर एक कमेंट मैटर करता है, एंड इसलिए शायद वो भाई वाली बातचीत है, मैं तुम लोगों से इतना कनेक्टेड हूँ एंड तुम लोगों से इतना प्यार मिलता है, बिकॉज इवन इफ देर इज़ वन कॉमेंट इट मैटर्स टू मी अ लॉट। तो मेरे एक भाई हैं संचित तिवारी करके 7690, उन्होंने कमेंट डाला था, द डे एनी रिव्यूअर और इन्फ्लुएंसर utters the word excellence perfumes, I know they are a sellout. This is my personal litmus test and this is what I recommend to my friends in the fragrance lovers group. मैंने उस पर रिप्लाई डाला था उनको, ऑनेस्टली भाई यू आर नॉट रॉन्ग, दे देमसेल्व हैव क्रिएटेड दिस इमेज, एक्सेलेंस ने बार्टर कोलैब कर करके अपने ब्रांड इमेज की बैंड बजा ली है, एंड दिस वॉज माई रिस्पॉन्स। अब मैं ये तुमसे क्यों बात करना चाह रहा हूँ, बिकॉज जिस तरह से मैं ओम्ब्रे ब्लिस को फीचर नहीं करता, एंड देर आर मैनी मोर जिनको मैंने बिकॉज ऑफ देयर मार्केटिंग टैक्टिक्स बोल लो, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ परफॉर्मेंस बोल लो, बिकॉज ऑफ द कस्टमर बिहेवियर बोल लो, वगैरह वगैरह, 1000 रीजन्स आर देयर, अपने चैनल से कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। मतलब आई डू नॉट फीचर देम, डू नॉट रिकमेंड देम। एंड एक चीज़, अगर एक्सेलेंसी परफ्यूम से कोई देख रहा है, आई नो दे आर डूइंग गुड इन द मार्केट, सो नो नीड टू वॉच दिस वीडियो, बट अगेन आवाज़ जाती है तो क्यों ना पहुंचाई जाए। इफ़ यू रियली वांट टू बिल्ड योर ब्रांड इन अ वेरी गुड मैनर, लाइक आने वाले टाइम में आपको अपनी प्राइस के साथ भी डिस्काउंट्स वगैरह ना करना पड़े, एंड यू गेट गुड रिस्पॉन्स आउट ऑफ द पब्लिक, एक चीज़ पे थोड़ा सा नज़र रखनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ ब्रांड प्रमोशन। जिस एक्सपोनेंशियल लेवल पे फ्री परफ्यूम्स देकर अलग अलग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को, विच इज़ नॉट रॉन्ग कम्प्लीटली, आपको जो करना है आप कर सकते हो, मैं तो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, कस्टमर्स के बिहाफ पे दे रहा हूँ। आपने जो ब्रांड इमेज के साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट की है, द वे पीपल लुक अप टू योर ब्रांड एज अ सेल आउट ब्रांड, बिकॉज उन्हें लगता है कि हर कोई एक्सेलेंसी परफ्यूम को ही प्रमोट कर रहा है। दिस मार्केट इज़ गोइंग टू चेंज इन फ्यूचर। अगर एक ब्रांड 15 इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं, वो अपनी गुडविल खराब कर रहा होगा रादर देन बनाने के। दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्म इन द कमिंग मार्केट ऑफ परफ्यूम्स, कि हर दूसरा बंदा अगर उस परफ्यूम की तारीफ कर रहा है, हर 500 फॉलोअर लेके बैठा हुआ बंदा इंस्टाग्राम पे जो परफ्यूम के बारे में बात कर रहा है, अगर वो उस परफ्यूम को लेके बैठा है, एंड वी ऑल नो कि बार्टर कोलैब में बस भेज दिया गया है कि उस पर वीडियो बना दो, तो आप अपने ब्रांड को सेल आउट बना रहे हो। एंड परफ्यूम खरीदने वाला एक एवरेज बंदा भी जो आज सीख रहा है ना, वो फाइनेंशियली अच्छे लेवल पे है। इफ़ समबडी इज़ बाइंग 1000 रुपीज़ परफ्यूम, 1500 2000 रुपीज़ परफ्यूम, मतलब वो एक अच्छे स्टैंडर्ड रेट बैठा हुआ है, सेट फाइनेंशियल कंडीशन पे बैठा है, जहाँ दे नो क्या सेल आउट है और क्या नहीं है। एंड फॉर दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस फ्रॉम द हाउस ऑफ एक्सेलेंसी, मैं अभी के लिए टिल द टाइम दे डू नॉट चेंज देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग, मैं एक्सेलेंसी ब्रांड को अपने चैनल से डिस्कार्ड कर रहा हूँ। आई वोंट बी फीचरिंग देम एट ऑल, बिकॉज मैं उस ब्रांड के साथ एसोसिएट होना चाहता हूँ जिससे फ्यूचर में मेरी ब्रांड वैल्यू भी बढ़े। दिस इज़ माई वन स्टैंडर्ड नॉर्म। मतलब मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं कुछ चंद पैसों के लिए, फ्री परफ्यूम्स के लिए मैं सेल आउट हो जाऊँ। बाय द वे दिस इज़ फ्रॉम माई ओन मनी, है ना, मैं अपने पैसे से ही खरीदा था इसको, मेरा कोई ब्रांड कोलैबोरेशन बार्टर नहीं है। तो मैं उन्हीं ब्रांड्स के साथ फ्यूचर में जुड़ना चाहूँगा जिनसे मेरी ब्रांड वैल्यू भी एक नॉच ऊपर जा रही हो, ना कि उस तरह का ब्रांड जो हर दूसरे इन्फ्लुएंसर को प्रोडक्ट्स भेजता है बार्टर में, एंड एवरी सिंगल पर्सन इज हाइपिंग दैट फ्रेग्रेंस लाइक नेक्स्ट लेवल,
एंड उसके बाद जब कंज्यूमर के पास पहुंचता है तो वो कचरा निकलता है। इसके साथ नहीं था एक्सेलेंसी का एम्बर विंड जो था, बट बिकॉज ऑफ देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड द वे दे हैव अर्लियर प्रमोटेड देयर प्रोडक्ट, आई वोंट बी फीचरिंग दैम फ्रॉम माई ऑन माई चैनल फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैं इस प्रोडक्ट को इस ब्रांड को अभी के लिए डिस्कार्ड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ देयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट एसोसिएटेड विद एक्सेलेंसी ब्रांड। एंड अगर मेरे से पूछो क्या मेरे लिए एक्सेलेंसी इंपॉर्टेंट है या संचित तिवारी भाई, तो आई विल ऑलवेज चूज संचित तिवारी भाई ओवर एक्सेलेंसी परफ्यूम्स। तो ओम्ब्रे ब्लिस को जैसे तुम कभी मेरे चैनल पे दोबारा नहीं देखोगे, एक्सेलेंसी को भी कभी तुम दोबारा नहीं देखोगे फ्यूचर में। इफ दिस ब्रांड डज गुड, अंडरस्टैंड द मार्केट। एक तो यही समझ में नहीं आता वाई परफ्यूम ब्रांड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। मतलब तुम डिस्काउंट चला दोगे, बाय वन गेट वन कर दोगे, ब्लैक फ्राइडे पे मतलब भतेरी गंदगी मचा दोगे, इतना लो कर दोगे। इंडियन हाउसेस इतना लो कर देते हैं प्राइजेस कि ऐसा लगता है जिसने पहले खरीद लिया था वो चीट फील कर रहा होता है। लेकिन अच्छा परफ्यूम नहीं बनाओगे। मतलब स्ट्रैटेजी कंप्लीटली, मतलब जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना रहा है ना इंडियन परफ्यूम हाउसेस की, या जो भी ये स्ट्रैटेजिस्ट है, आई नो यू आर मेकिंग मनी, मुझे मालूम है कि नहीं नहीं ये इसको क्या पता होगा भाई, मैं कॉमर्स फील्ड से ही हूँ। आई नो कि तुम अभी शॉर्ट टर्म में बहुत पैसा छाप रहे हो, लेकिन ये भी तुम समझ जाओ कि आने वाले 3 साल में तुम्हारे सारे परफ्यूम ब्रांड्स पे ताले लगे होंगे, बिकॉज नो बडी विल बी बाइंग वंस ईच एंड एवरी वन इज हैविंग दोज परफ्यूम्स। मामा अर्थ ने भी अपनी कब्र ऐसी खोदी थी, वाव ये शैम्पू वगैरह वालों ने भी, वाव वालों ने भी ऐसी अपनी कब्र खोदी थी। तो आई डो नॉट नो कौन, मतलब MBA से जस्ट पास आउट होकर ये लोग उठा लेते हैं स्ट्रैटेजिस्ट और मार्केटिंग एक्सपर्ट जो इस तरह के इनको आइडियाज़ देता है। खैर छोड़ो, मैं तो तुमसे बात करने आया हूँ, वो बात करते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था नॉस परफ्यूम का पहले मैंने 50 ml मंगवाया था, और अभी 100 ml जो ब्लू फिग वाला है, वर्साचे डेलिन ब्लू वाला, वो मैंने 100 ml मंगवा लिया, और ये रही मेरी बॉटल 100 ml आ भी गई। इनकी डिलीवरी भी अच्छी है, डिलीवरी भी जल्दी हो जाती है। तो तुम लोग बहुत खुरापाती हो, पता है तुम में से किसी ने, क्योंकि मैंने नॉस परफ्यूम को फीचर किया, तो तुमने नॉस वालों को मेरे वीडियो का स्क्रीनशॉट भेज दिया कि मैंने नॉस परफ्यूम को फीचर किया है, एंड आई गॉट अ व्हाट्सएप फ्रॉम देम, नॉस परफ्यूम वालों से, कि नॉर्मली मैसेज आता है, ऐसा कुछ नहीं। बट तुम लोग खुरापाती हो। मैंने ये देखा है कि अगर मैं किसी ब्रांड को फीचर कर देता हूँ और उसके बाद तुम में से ही किसी का उनके पास मैसेज पहुँच जाता है, एंड आई गॉट अ व्हाट्सएप फ्रॉम देम, फिर उसके बाद बहुत जल्दी आता है। तो ये रहा ब्लू फिग, एंड आई हाईली सजेस्ट यू, हाईली रिकमेंड यू, इफ़ यू आर हैविंग अ बजट ऑफ 900 रुपीज़ एंड यू वॉन्ट वन फ्रेश ऑफिस फ्रेग्रेंस फॉर योर सेल्फ, जो डेली वेयर में तुम्हारा काम करके देगी, विच विल परफॉर्म ओकेश, मतलब 4-5 घंटे निकाल देगी पोल्यूशन में, हीट वगैरह में, तो वो है नॉस का ब्लू फिग। भाई मेरे को बहुत पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हें भी रिकमेंड कर रहा हूँ। आऊँगा मैं DNG लाइट ब्लू पे, आऊँगा डोल्चे गबाना लाइट ब्लू के DNA पे, लेकिन पहले थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें कर लें दो, बिकॉज मुझे कुछ चीज़ें फीचर करनी है। मैंने अभी रिसेंट में ये ब्रांड डिस्कवर किया है, रिसेंट तो नहीं बोलूँगा, हो गए 3 महीने, और मैंने इनकी फ्रेग्रेंसेस मंगवा के रखी हुई थी। एंड इनिशियल इंप्रेशन मैं नहीं देता भाई, ऐसे मैंने पता नहीं हर दिन की मेरे पास 8 से 10 फ्रेग्रेंसेस आती हैं जो मैं ख़रीदता हूँ, फिर वो आके रखा जाती हैं, फिर वो टेस्ट रन में धीरे धीरे चलती रहती हैं बैक एंड में। तो ये भी ऐसे ही आके रखा गया था। ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ नोआर, ये इनका हाउस है, हाउस ऑफ नोआर। और ये मैंने पता नहीं कितने का मंगवाया था। नोआर का इनका सेट आता है पूरा, बट ज़्यादा महंगा नहीं था, 500-600 रुपये के आसपास ही था। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि मैंने खर्च किया है। डिस्कवरी सेट ही था इनका। नहीं यार, ये महंगा, यार महंगा 3 का था ना, कौन सा वाला था मेरा 3 का, ये वाला था क्या, 3 का 1500 रुपये का है, बट हाँ 30 ml है, तो 90 ml यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग। 90 ml का लिया था मैंने। इसमें से क्या उठाया, मिडनाइट नोआर उठाया था, एक ट्रायम्फ उठाया था, और एक इनका लेदर स्वेड उठाया था। तो ये मैंने 3 परफ्यूम ये छोटे छोटे क्यूट से लिए थे। पसंद क्या आया था मुझे, पहली चीज़ तो मुझे ये पसंद आई थी भाई लोग कि इनकी बॉटल्स अपने आप में यूनिक है, जो मैंने यूजुअली नहीं देखी है। अपने पैसे से खरीदी हुई चीज़ है, 3-4 महीने पहले खरीदी हुई चीज़ है, टेस्ट करने के लिए, तुम्हें बताने के लिए, न्यू इंडियन हाउसेस भी हैं उसके लिए खरीद के रखा था। अच्छा, ये कभी प्लान नहीं था कि फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया बन जाएगा, फिर उन पर ये फ्रेग्रेंसेस फीचर हो रही होंगी, लेकिन प्लान था कि इनको दिखाऊंगा तो ज़रूर। अगर तुम ये फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया पे देख रहे हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ना इंडियन हाउसेस खरीद के रिव्यू करता हूँ,
मज़ा मुझे भी बहुत आता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब मैं कहीं से भी, लेकिन अगर तुम सब्सक्राइब कर लोगे तो ये मज़ा और बढ़ जाएगा। मतलब फिर मैं क्रेजी लेवल पे पागल होने लगता हूँ। अगर मैं दिन में एक बार ऑर्डर कर रहा हूँ तो तुम्हारे सब्सक्राइब करने से, मतलब अगर अपन 5,000 पहुँच जाते हैं 31 दिसंबर से पहले, तो मैं दिन में 2-3 बार ऑर्डर करूँगा ना यार, कि तुमने, मैं नए नए ब्रांड बताऊँ, जैसे ये नोआर हो गया, तो मैंने इसमें 3 किए थे। मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया था मिडनाइट नोआर। क्यों? क्योंकि सैफरन, ब्लैक रोज़, ट्रफल, ऊद पचोली, वेनिला वाली है। खैर तुम, मैं स्टैंडर्ड तरीके से तो बताऊंगा ही कैसा है, लेकिन नोट्स वगैरह वगैरह ऐसे हैं ना। ठीक है यार, कैप प्लास्टिक की है, बट एक चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने थोड़ा सा दिमाग डाला है। अच्छा, भाई ये बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है। देखो, मैं तुम्हारी बात एक बार समझ सकता हूँ, ठीक है, कि ये, क्या कहूँ मैं इसको, 30-30 ml के आ रहे हैं, 1,500 रुपये के 3 आ रहे हैं, 1,500 के 3। मेरे मानने में जो मिडिल ईस्टर्न का एंट्री पॉइंट है ना, जो 1,000, 1,200, 1,300 रुपये की फ्रेग्रेंसेज आती है, इनकी ऑयल क्वालिटी उसको कहीं ना कहीं किसी हद तक मैच करते हैं, नॉट एग्जैक्टली लेकिन जब 3 आ जाते हैं अलग अलग तो समझ में आता है। देखो, कहीं से मैं ये नहीं छुपाऊंगा तुमसे कि ये सिंथेटिक नहीं लगता, ये जो इनका मिडनाइट नोआर है, लेकिन इसके अंदर डेप्थ है, इसके अंदर ट्रांजिशन है, इसके अंदर फेजेस हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है मिडनाइट नोआर फ्रॉम द हाउस ऑफ नोआर, मिडनाइट नोयार फ्रॉम द हाउस ऑफ नोआर। ये 30 ml है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जो, अगर तुमने कभी बहुत महंगी फ्रेग्रेंसेज यूज़ नहीं की हैं, बहुत ही ओवरली 25-30 हज़ार वाली फ्रेग्रेंसेज यूज़ नहीं की है, तो ये तुम्हारे कलेक्शन में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा बाय अंडरस्टैंडिंग गुड फ्रेग्रेंसेस। पहली चीज़ तो देखो, अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। दूसरा, इसका प्रोजेक्शन, अगर तुम इसके 6 से 7 स्प्रे करते हो तो ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब 2.5-3 फीट कहीं नहीं गया इसका प्रोजेक्शन, और ये विंटर फ्रेग्रेंस है। अच्छा, स्मेल कैसा करता है? तो ये मान के चलो, ये थोड़ा सा फ्लोरल वुडी टाइप का है, और खुशबू जो है ये रोज़ की, खिली हुई रोज़ की है। कहा इन्होंने ब्लैक रोज़ है, एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग कि ये क्यों है, क्योंकि एक विस्की का नुआंस भी आता है। तो विस्की रोज का जो कॉम्बिनेशन है, तुम उस तरह से मान के चलो। क्या ये खामरा कॉन्टेक्स्ट में जाता है? बिल्कुल नहीं। खामरा बहुत ही डेट्स का मीठा वाला टाइप का है, ये मीठा नहीं है, इसके अंदर इतना वेनिला भी नहीं है। ये है फ्लोरल। ऊद अल लयाल तुमने देखा है? ऊद अल लयाल जो 999 रुपीज़ का आता है, उसी कैटेगरी में, बट थोड़ा सा उसका एक स्मोकियर वर्जन मान लो ऊद अल लयाल का, ये वो है मिडनाइट नोआर। फैंटास्टिक ब्लेंड, मतलब 30 ml तो तुम आंख बंद करके इनका ले सकते हो, ये इतना अच्छा है और मुझे पसंद आया। मैं तब तुम्हें बोल रहा हूँ, ये स्किन पे ज़्यादा अच्छा खिलता है, लेकिन याद रखना कि जो ये 1,500 के अंदर वाले फ्रेग्रेंसेज होते हैं, ये जो 3-4 आ जाते हैं, ये कई बार एलर्जी भी कर देते हैं, तो करना इसे कपड़ों पे ही। लेकिन ये महंगेगा बहुत अच्छा, ये जाएगा 5वें से 6ठे घंटे तक मैक्स पहुंच पाएगा, लेकिन ये क्रेजी गुड है भाई। ये तुम डेट नाइट पे पहनो, कुछ फेस्टिव्स वगैरह पे वेयर करना चाहते हो, फ्रेशर्स वगैरह में या फेयरवेल वगैरह में वेयर करना चाहते हो, ऐसे ओकेजन्स पे वेयर करना चाहते हो जहाँ थोड़ा ठंडा मौसम हो, थोड़ा सा कोजी एनवायरनमेंट हो, भाई ये बहुत प्यारा है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। सिंथेटिकनेस कब तक लगती है? शुरुआत के 10 से 15 सेकंड। अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, ऑयल क्वालिटी चीप नहीं है, ये तुम ध्यान रख लेना। मैंने कहीं पे भी ऑयल क्वालिटी चीप नहीं बोला, वो चीप, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके अंदर जो ओपनिंग सिंथेटिक नोट है सोनारा के अंदर, वो ज़्यादा हार्श लगा मुझे, जो कि ये 6,400 रुपये की फ्रेग्रेंस है जो मुझे डिस्काउंट की बात पड़ी थी। कंपैरेटिवली इसका सिंथेटिक नोट बहुत अच्छा है उससे, तो जो ओपनिंग में आता भी है, एंड यू विल ईजिली फॉरगेट इट अबाउट विद इन 10 सेकेंड्स। तो उसके हिसाब से भाई मिडनाइट नोआर इज़ वन फाइन चॉइस फॉर मी। अगर मुझे, आई नो 30 ml आ रहा है 500 रुपये में, अगर ऐसे देखा जाए तो मैं तुम्हारे कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मेरी बात पे एक भरोसा रखना कि मैं तुम्हें वैल्यू से ऊपर की ही प्रपोजिशन दूंगा, नीचे की कभी नहीं दूंगा। एंड इट हैज़ दैट प्रपोजिशन, मतलब इसमें वो वैल्यू एडिशन है। इसका जो स्टिकर भी है ना, नॉर्मल नहीं है, ये वेलवेटी टाइप का स्टिकर है, मतलब डॉटेड टाइप का है, मतलब खर्चा किया है इन्होंने। एंड इट इज़ अ कंप्लीट ओवरऑल एक्सपीरियंस। तुम कभी भी बुरा फील नहीं करोगे इसको रख के, और अगर होता तो मैं इसको फीचर नहीं कर रहा होता। तो एक तो ये हो गया आपका एब्सोल्युटली, मतलब अगर तुमने वो 10 सेकंड निकलने दिए जहां पे मे बी तुम सिंथेटिक नोट पकड़ रहे होगे, चीप ऑयल नहीं, सिंथेटिक नोट पकड़ रहे होगे, तो उसके कुछ देर बाद तुम इसको एंजॉय कर रहे होगे ऊद अल लयाल को तुम जैसे एंजॉय करते हो। बस ऊद अल लयाल पाउडरी हो जाता है, ये थोड़ा सा रॉयल, इंसेंसी, स्मोकी, वेनिला बेस्ड हो जाता है, वेनिला बैकग्राउंड में क्रीम का काम कर रहा होता है वैसा। तो ये हो गया। लेदर स्वेड सबसे लास्ट में ट्राई करूंगा मैं। अब ट्राई कर रहा हूँ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ के अंदर है बर्गमॉट, लेमन, पाइनएप्पल वाला सीन है, सीधी बात ये, ठीक है, क्रीड वाला। तो ज़रा इसको टेस्ट करते हैं।
कि ये कैसा जा रहा है। मैंने इसका इंस्टाग्राम पे ऐड देखा था, कहाँ देखा था भाई, पता है ये कैसा लगता है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये है टिपिकल बर्स्ट ऑफ सिट्रसेस, मतलब फ्रेश सिट्रसेस वाला बर्स्ट है। और एक चीज़ तुम मेरी अगर मानो तो मैंने बहुत रेयर फ्रेग्रेंस हाउसेस हैं जिनको वो सिट्रस एलिमेंट इतना फैंटास्टिक तरीके से करते हुए देखा है। बहुत सारे हाउसेस हैं लेकिन इतना अच्छा करते हुए बहुत रेयर है। जैसे ये हो गया ब्लू फिग। अब इन्होंने भी मुझे एक वो भेजा था सैंपल, पता नहीं मैंने वो सैंपल कहां डाला, आई डिड नॉट लाइक इट। ये है इनका सैंपल मिडनाइट इन फीवर, इसी का नॉस फ्रेग्रेंसेस का मिडनाइट इन फीवर। मुझे पसंद नहीं आया, मुझे ओपनिंग बहुत सिंथेटिक लगी इसकी मिडनाइट इन फीवर। फिर वो स्लोली स्लोली डेवलप हुआ और बहुत ही शानदार चला गया, मतलब आई एम क्रेजी अबाउट इट। लेकिन मैं तुम्हें ये रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरे भाई लोग अभी नए नए हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी हॉबी बनाना चालू की है, तुम्हें ये मिडनाइट इन फीवर पसंद ही नहीं आएगा, तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा ओपनिंग से, इतना ख़राब है ये। इसकी ओपनिंग चेंज कर दो और ये फैंटास्टिक ब्रांड बन जाएगा। क्योंकि मेरे हाथ पे अभी भी टिका हुआ है, इट्स स्मेलिंग रियली गुड, मिडनाइट इन फीवर। बट ओपनिंग भाई साहब हेडेक इंड्यूसिंग है। और ये भाई रसासी हवस कोबरा, तुम्हें मालूम है इमेजिनेशन वाली पूरे डीएनए, और इमेजिनेशन ले लो। और ये रेयर रीफ किसका, अच्छा अपन तो इंडियन चैनल पे है, अफनान का रेयर रीफ, लुई विटॉन इमेजिनेशन, पैसिफिक चिल वाले डीएनए जो हो गए, ये उसी के अराउंड घूमता है पूरा। मतलब फ्लोर क्लीनर जैसी वाइब है पूरी। लाइजॉल का जो येलो वाला आता है ना, पूरा एग्जैक्टली वैसा फ्लोर क्लीनर वाला है, बट ऑन अ हायर कॉन्टेक्स्ट। इसको इन्होंने यूनिक कैसे बनाया, इसके अंदर इन्होंने डाला है फैबुलो इंटेंस वाला नटीनेस। मतलब अगर मुझे तुम्हारे दोनों कंधे पकड़ के, वापस उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, ज़बरदस्ती करके नोआर फ्रेग्रेंस की किसी एक फ्रेग्रेंस को लेने की बात करूँ कि ज़बरदस्ती ले लो मेरे भाइयों, वो ट्रायम्फ है। तुम लेके तो देखो, मतलब आज तक जब नहीं हुआ कि तुम्हारा भाई आशीष जब भी तुम्हें रिकमेंड कर रहा है वो तुम्हें ख़राब लगी हो, तो इसको भी तो ट्राई करके देखो एक बार। 500 रुपये का 30 ml है, ट्राई करो एक बार। फील्स लाइक रसासी हवस कोबरा को डिकाइन करके दे दिया है। और मैं इसको क्यों लेने को बोल रहा हूँ ओवर दैट रसासी हवस कोबरा एंड एवरीथिंग, क्योंकि इसके अंदर पहली बार सिट्रसेस के साथ एक नटी एलिमेंट है जो कि मैं कहीं पे भी नहीं देख पा रहा हूँ। वो इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ जिसके कारण आ रहा हो वो जो नटीनेस आ रही है। और जहाँ तक बात है इसकी पाइनएप्पल की, अरे भाई देयर इज़ नो स्वीट पाइनएप्पल, नथिंग। एक हल्की सी फिजीनेस है पाइनएप्पल की जो आती है, जो ज़बान पे टिंगलिंग लगती है उस टाइप की। और बाकी पूरा का पूरा सिट्रस बेस्ड, और उसके साथ एक हल्की सी भुनी हुई सिकी हुई मूंगफली की नटीनेस, जो खुशबू आती है उसकी। और तुम दीवाने हो जाओगे इस फ्रेग्रेंस के। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है, दिस इज ट्रायम्फ फ्रॉम द हाउस ऑफ नोआर। तुम बोलते हो ना कि आशीष भाई क्यों करते हो तुम परफ्यूम्स के बातें, इंडियन हाउसेस को क्यों ट्राई करते हो, तो टू फाइंड आउट दीज काइंड ऑफ सरप्राइजेज दैट ब्लो मी अवे विद द प्राइस पॉइंट्स। ये वो चीज़ है। और एल्कोहल ब्लास्ट कहीं से भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जूस क्वालिटी इससे ये 25% ऊपर है ऐसा लगता है। तो एक हो गया आपका ये ट्रायम्फ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता हूँ मैं लेदर स्वेड पे। और मेरे को स्वेड फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद हैं, जहाँ पे भी ये बोल दे कि स्वेडी एलिमेंट है। क्यों, गरीब मध्य परिवार से पला बड़ा, जहाँ पे स्वेड के जूते तो कभी लिए नहीं जाते थे, ना ही जेन्युइन लेदर के। वहाँ से इंटरेस्ट बढ़ा कि मेरे पास भी ऐसी कुछ स्वेड वाली चीज़ें होनी चाहिए। और इसलिए मुझे जब भी मैं कुछ स्वेड का स्निफ करता हूँ तो आई बेसिकली एसोसिएट इट विथ एक्सपेंसिव आइटम्स वाला सीन ऐसा। इसमें अल्कोहल ब्लास्ट है। ये है टॉम फोर्ड का ओ दी ओम्ब्रे करके कोई सा है, डी ओम्ब्रे करके कोई सा है, उसका क्लोन लग रहा है। दिस इज गुड, मतलब नथिंग स्पेशल, नथिंग न्यू। आ ये ठीक है, ये ओके है। लेदर स्वेड, मतलब जिनको लेदर पसंद है, स्वेडीनेस पसंद है, इसमें लेदर की बहुत हार्शनेस नहीं है। एक क्रीमी लेदर यूज़ किया गया है स्वेड के साथ, क्रीमी वेनिला टाइप का लग रहा है। हाँ वही चीज़ है, एम्बरी वेनिला हो गया, ठीक है। इसके अंदर कुछ और ज़्यादा नहीं है, मतलब इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो मैंने ट्राई कर लिया हो जैसे ट्रायम्फ है। इट्स समथिंग एल्स, लाइक डेली वेयर के हिसाब से इफ़ यू हैव दिस, ये कुछ ऐसा नहीं है। और ना ही उतना कुछ एम्ड अप है कि एकदम तो तुम्हें सामने से स्निफ करने में मज़ा आए। ओके, लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने स्निफ नहीं किया हो और मैं तुम्हें बोलूँ और भाई
दुनिया इधर की उधर हो गई वाला सीन नहीं है। नाउ जो आज मुझे तुम्हारे साथ शेयर करना था, इट हैज़ ऑलमोस्ट बीन अ मंथ। मैं तुमसे सच्चाई बोलूँगा कि मुझे यकीन नहीं है या मुझे याद नहीं है कि महीना भर पूरा हुआ है कि नहीं, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि ये महीना भर ऑलमोस्ट हो गया हो, यानी 20-25 दिन तो हो गए हैं जब मैं तुम्हारे सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं छुपा लेता, मैं नहीं करता, एक महीना होने देता, बट आई सीरियसली वॉन्ट यू टू हैव दिस, दैट्स इट, और कोई रीज़न नहीं है। ये इतना शानदार डीएनए है, इतना शानदार प्रोजेक्ट करता है, इतना शानदार लास्ट करता है कि बहुत रेयर इंडियन हाउसेज हैं जिनको मैंने ये कमाल करते हुए देखा है। इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा है, अदरवाइज़ मैं तुमसे बात नहीं करता, मैं तुम्हें नहीं बोलता, मैं तुम्हें रिकमेंड भी नहीं करता। और मैं इतना मेरे अंदर ओसीडी है, अब तो तुम्हें मेरी बात पे भी यकीन होता होगा। अभी टाइम को ट्राई करने के बाद आई एम ऑर्डरिंग 100 ml ऑफ इट। ये जो अभी वीडियो बना के मैं तुम्हें इसका भी बताऊंगा, मेरे को इतना ओसीडी है कि कहीं मेरे लिए ख़त्म ना हो जाए, इसका भी मैं 100 ml अभी के भी ऑर्डर करेगा, ऑल्दो दैट विल बी एक्सपेंसिव। तो दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ अमोडिरा वानन, मतलब जो विमान वान जो होता था उसके बारे में ये बात करें। अमोदिरा करके एक इंडियन हाउस है, तुमने कभी नहीं सुना होगा, मेरे को ही सनक चढ़ी रहती है, न जाने कहाँ कहाँ के इंडियन हाउसेज में ट्राई कर लेता हूँ। एंड दिस इज़ समथिंग जिससे मेरा पहले स्निफ से प्यार हो गया। ज़रा इसकी पैकेजिंग देखो, फील्स लाइक कि किसी के तुमने नीश यूरोपियन नीश हाउस की तुमने कोई फ्रेग्रेंस खरीदी है। नाउ दिस इज 50 ml एक्सपेंसिव। क्या लिखा है ज़रा सुनना। वानन, हिज स्पिरिट वॉज फोर्ज्ड इन द सॉल्ट लेस्ड विंड्स। तो डोल्चे गबाना लाइट ब्लू, इट्स बेसिकली अ सॉल्टी मरीन एक्वेटिक फ्रेग्रेंस. So his spirit was forged in the salt-laced winds of the Coromandel coast. His essence was the air itself, a potent blend of oceanic tang, मतलब oceanic feel है, sacred temple blossoms, मतलब floral खुशबू है, and the resolute strength of his fleet, और पावर की बात की गई है. This fragrance is the scent of his unwavering visionary power. तो वानन एक कैरेक्टर बताया है, अब मुझे नहीं पता, मैं ऑल्दो आई एम फ्रॉम द सेम, बट मुझे नहीं पता कि इसके बारे में, मतलब इन्होंने कैरेक्टर डिज़ाइन किया है अराउंड हिंदू गॉड्स, मुझे जहाँ तक लगता है वानन. एंड भाई आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विथ द बॉक्स आर्ट एंड एवरीथिंग. द बॉक्स आर्ट इज टॉप नॉच. ये तो मैं जो गोल्डन शिमर दिख रहा है ये प्रॉपर इन्होंने बॉक्स बनवाया है, एंड सेम गोज एट द बैक एंड. मतलब अगर नासो के बाद मुझे किसी ने इम्प्रेस किया है तो वो है अमोदिरा. सच अ ब्यूटिफुल इंडियन हाउस भाई, मेकिंग सच गुड फ्रेग्रेंसेज. जब ऐसे बॉक्सेस से अच्छी फ्रेग्रेंसेस निकलती है ना भाई, तो फीलिंग डिफरेंट हो जाती है. क्या ये मेरे शेल्फ ऑफ फेम में जा रही है? आज ही जा रही है, अभी ही जा रही है. तो ये देखो, ये बुकलेट स्टाइल है, इसको हमने खोला, यहाँ पे ये रखी फ्रेग्रेंस, यहाँ पे इसके नोट्स दिए हुए हैं. ग्रे फ्रूट है, मैंड्रिन ऑरेंज है, बे लीफ है, जैस्मिन है, पचूली, एम्बरग्रीस, गायकवुड, ओक मॉस है. एंड आई लव ओक मॉस एंड सीवीड वाला सीन. और ये इनकी बॉटल है. अब नाउ दिस कार्डबोर्ड कटिंग कैन बी बेटर, थोड़ा सा यहाँ से टीयर अप हो गया है क्योंकि, बट मेरे को चलेगा. इतना जितना करके इम्प्रेस कर दिया है उसके बाद ये कुछ भी नहीं है, मेरे को चलेगा. तुम मुझे इतना ही अच्छा बस प्रोडक्ट दे दो जितना इस बॉक्स के अंदर निकला है. तो मैं इसको पहले रख दूं. आई एम सो हैप्पी एंड फील सो प्राउड कि मेरे पास ये फ्रेग्रेंस आई. मतलब लव एट फर्स्ट साइट, स्निफ एट फर्स्ट साइट, ये चीज़ मेरे साथ इसकी हुई है. एंड भाई देखो यार, बॉटल कितनी क्यूट बनाई है. इन्होंने पूरी कोशिश की है कि इसको ये जितना प्रीमियम रख सकें उतना प्रीमियम रखें. ऑल्दो द कैप इज स्टिल प्लास्टिक, बट इन्होंने इसके ऊपर कोटिंग वगैरह यूज़ की है दूर से, जो कि फील गुड फैक्टर देती है, लेकिन पास से आपको उतना अच्छा फील नहीं होगा. बट बॉटल लुक्स रियली गुड. अब तो मैं दिख रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ DNG लाइट ब्लू का ये क्लोन लग रहा है. तो एक बार मुझे इसकी प्राइस कंफर्म करने दो, क्योंकि मैं प्राइस गलत नहीं बताना चाहता, बिकॉज दिस इज़ एक्सपेंसिव. ये वाकई में एक्सपेंसिव है. कितने का है भाई, दिखा दो. ये है क्या? एक्वाटिक वुड. ये रहा. यस 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 यस. अच्छा, इनका वो आता ही नहीं है, इनका 100 ml आता ही नहीं है, इनका 50 ml आता है. तो मैंने इसको यार बहुत महंगा लिया है. देखो, मैं तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन इफ़ देर आर इंडियन हाउसेज जिसके आप 50 ml पे 1700, 1800, 1900 रुपये खर्च करो, दिस कैन बी द वन. तो ये वानन जो है एक्वाटिक वुडी परफ्यूम 50 ml मुझे पड़ा था 1875 का. मत खरीदो तुम, लेकिन एटलीस्ट अप्रिशिएट तो करो, सिर्फ सुन के समझ के मेरी बातों को, कि यार ऐसे इंडियन हाउसेज मैं चाहता हूँ.
एक चीज़ और ये कर दें, अपनी बस कैप और चेंज कर दें। ऑल्दो द पेंट जॉब इज़ रियली गुड, फील्स वेरी प्रीमियम, लेकिन फिर उस पर कहीं पे लम्स हैं, कहीं पे जैसे ये यहाँ पे थोड़ा सा है ऐसा, तो आई नो दे आर ट्राइंग टू मैनेज द कॉस्ट, चलेगा मुझे, बिकॉज इसके अंदर जो जूस निकला है आई कैन नेवर फॉरगेट। कोई मेरा भाई सिर्फ इंडियन हाउसेस की मेरी वीडियो इसलिए देखता है कि आशीष भाई तुम बजट तो बताओ ही बताओ, क्वालिटी फ्रेग्रेंसेस भी बताओ प्लीज़। ये खरीद लो। दिस इज DNG लाइट ब्लू मीट्स अहमद अल मगरबी काफ, और उनको तुम एम्प अप कर दो 50% और क्वालिटी में। अहमद अल मगरबी काफ की बात कर रहा हूं, एम्प अप कर दो 50% और क्वालिटी में, यू विल हैव दिस। घोड़े नहीं खुल गए तुम्हारे तो तुम बोलना कि ये कैसे हो रहा है। और ऐसा इंडियन हाउस कर रहा है जो कि कहीं प्रमोशन भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। ये वो चीज़ है। और अगर नहीं होता तो ना मैं शेल्फ ऑफ फेम में रखने की बात कर रहा होता, ना मैं तुमसे 4 बातें और कर रहा होता। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ माई शेल्फ ऑफ फेम, सिंपल रीजन बीइंग इट एड्स दैट मच वैल्यू टू द प्रपोजिशन, जो ये 1900 रुपये, ऑलमोस्ट 1900 रुपीज़ में भी आती है। प्रोजेक्शन 2.5 फीट, बिकॉज लाइट फ्रेग्रेंस है, ज़्यादा प्रोजेक्शन मत करना, लेकिन एक शानदार सेंट बबल बना के रखेगी। अगर कोई तुम्हारे बगल में बैठा है तो वो यही समझेगा कि तुम फ्रेश आउट ऑफ द शावर आए हो। यानी इसमें एक ब्लू शावर जेल की वाइब है, एक हल्की सी फ्रूटीनेस के साथ फ्लोरल नुआंस है, मतलब फ्लोरल फ्रूटी है ये, साथ में हल्का सा सीवीड का एक झलक आता है, एक नोट आता है। तो जिनको वो एगी लगता है वो मत खरीदना इसको, है ना, इससे एगी लगने लगता है DNG लाइट ब्लू से, वो मत खरीदना। लेकिन एक एक्वेटिक फ्रेग्रेंस के साथ एक हल्का सा वही वाटरमेलन वाला फ्रूटी नुआंस लगता है, एंड फिर फ्लोरल वाइट फ्लोरल्स का नुआंस लगता है। एंड लास्टिंग इसकी 5 से 6 घंटे ईजिली है। फील्स इंडियन बाय हार्ट। जब तुम इसको सूंघोगे तुम समझ जाओगे कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह से फ्लोरल एलिमेंट को यूज़ किया है, इट फील्स मोर इंडियन बेस्ड रादर देन यूरोपियन। धूप बत्ती नहीं है, लेकिन एक इंडियन एसेंस है। अब वो कैसे है वो तुम समझ जाओगे। जैस्मिन का, रात रानी का जिस तरह से यूज़ किया है ना, लिली का नोट वगैरह, वो तुम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ सो गुड कि अगर ये तुम्हारे कलेक्शन में है, इट फील्स नीश क्वालिटी। अगर ये कोई और यूरोपियन हाउस बेच रहा होता, 5-6 हज़ार से नीचे नहीं बेच रहा होता, इट इज़ दैट गुड। लास्टिंग वही 5-6 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन ये जो सेंट बबल बनाएगा, सेंट ट्रेल बनाएगा, कैसे बोलूँ, मिडल ईस्टर्न भी बना रहे हैं, लेकिन कोई 2000 के अंदर एक्सपेंसिव नीश क्वालिटी फ्रेग्रेंस नहीं बना रहा जो तुम्हें बहुत नीश लगे, जो बहुत मिच्योरिश लगे, जो बहुत रिच क्लास लगे। 2000 के नीचे मैं अकेला इसी को पकड़ पाया हूँ, विच फील्स नीश क्वालिटी, विच फील्स प्रीमियम, विच फील्स रिच क्लास के। कोई 5 स्टार में एक बड़े से फैंसी सूट वूट में पहने हुए बैठे हुए भाई हमारे लगा के बैठे होंगे, स्मेलिंग रिच क्लास। ये वो चीज़ है। अमोरा, अमोदीरा वानन, ये वो चीज़ है। एंड आई फील गुड जब अपना पैसा खर्च करके, अपनी टेस्टिंग करके, मैं ओपनली बिना किसी ब्रांड एंडोर्समेंट के इतने फ्रीली किसी फ्रेग्रेंस को आगे बढ़ा पाता हूँ। अगर इनका बिजनेस बढ़ता है मुझे अच्छा लगेगा। आई विल फील लाइक आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग, इट इज़ दैट गुड। और क्या बोलूँ। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो था भाइयों। मिलता हूँ तुमसे अब कल फ्रेग्रेंटिक्स के OG चैनल पे, क्योंकि मुझे फ्रेग्रेंटिक्स के सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स की बहुत सारी बात करनी है, तो वहाँ पे तुम इंतज़ार करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।